ये लोग लड़कियां थी जो ये मुल्लों के साथ जा रही थी। बहन, जब हम देश धर्म के प्रति लड़ रहे एक मिनट, किसके साथ जा रही थी? मुल्लों के साथ, मुल्लों। अगर आप हाँ, इतने बड़े सक्षम लड़के हो तो जब फोन पे तुम इंक्वायरी करके ये बोल रहे हो माल, हाँ। ये क्या लैंग्वेज होती है तुम्हारी? उस जगह पे मैं चाहती तो पूरी रिकॉर्डिंग की धज्जियां उड़ा देती 1 मिनट में। हाँ आंसू भाई, बोलो। ये बताओ कितने पेमेंट देना पड़ेगा जो मतलब कल ऑफिस खुलेगा मेरा? हेलो। हाँ भैया। हेलो। हाँ लेकिन ये आसिफ फासिफ फलाना दिमाग का भाई, कुछ उसका नहीं। नाम मतलब मेरा खून खोलता है इस कटुए के नाम, बहुत खुन्नस आती है मुझे। नहीं, ये बताओ तो डिलीट कौन करेगा? आपने बोला था ना पैसे दो, मैं रातों रात वीडियो हटवा दूंगा। आप वीडियो डिलीट करवाइए, मैं आपके पास पैसे भेज रही हूँ। और तुम्हारा खुल जाएगा, मैं खुद खुलवाऊंगा। खड़े हो, कर्नल से बात करेंगे, कर्नल अपना बंदा है। हिंदू संगठन की तरफ से एक स्पा सेंटर में स्टिंग ऑपरेशन करके वहां की सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की जाती है। कई आरोप लगाए जाते हैं उस स्पा सेंटर में कि स्पा सेंटर की आड़ में वहां सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। इस घटना की कई वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात आपको जानकर ये होगी कि जिस हिंदू संगठन ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस स्पा सेंटर का भांडा फोड़कर एक अच्छा काम करने की कोशिश ही की थी, कि दूसरी तरफ हिंदू संगठन से जुड़े ही एक ऋषभ ठाकुर नाम के शख्स ने दूसरी तरफ पैसा लेन देन करके मामला रफा दफा करने की भी बात कही है। और यही इस पूरे मामले में सबसे बड़ा बवाल का कारण बना है। अब ये ऋषभ ठाकुर कौन है और पूरा मामला क्या है, और साथ ही आखिर ये स्पा सेंटर में इस तरीके से सेक्स रैकेट कब से चलाई जा रही थी और कौन संचालित कर रहा था, इन सब के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और आपको एक एक वीडियो और वायरल जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी सुनाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले आपने जो शुरुआत में कुछ वीडियोस देखी, वो वीडियो उसी स्पा सेंटर की है जहां पर साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से स्पा सेंटर की संचालिका यानी कि जो मालकिन है वो ही खुद रिसेप्शनिस्ट है, और रिसेप्शन पे बैठकर जो लोग वीडियो बना रहे हैं ये वही हिंदू संगठन के लोग हैं जो वहां पर स्टिंग ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे। वो बातचीत की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें देखते हैं, ये चीज़ पूछते हैं इनडायरेक्टली कि आखिर यहाँ पर क्या क्या स्पा सेंटर के मतलब क्या क्या और सर्विसेज दी जाती है स्पा के अलावा। और इसके अलावा कोड वर्ड में सीक्रेटली दोनों के बीच यानी रिसेप्शनिस्ट के बीच और वीडियो बनाने वाले हिंदू संगठन के लड़कों के बीच बातचीत होती है। उसमें वो रेट बताती है अलग अलग सर्विसेज की, और साथ ही लड़कियों को भी परेड करके दिखाया जाता है कि ये वो लड़कियां हैं जो चाहे तो स्पा सेंटर में मसाज का काम करेंगी या जो हम एक्स्ट्रा इस सर्विस की बात कर रहे हैं वो काम करेंगी। तो ये वो शख्स है ऋषभ ठाकुर जिसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हो रही है, जो स्पा सेंटर की मालकिन से बात करता है और पैसा लेन देन करके पुलिस से सेटलमेंट कराने की भी बात कहता है। अब ये पूरी घटना की बात करें तो ये यूपी के बरेली की घटना है जहाँ पर ये स्पा सेंटर कांड बहुत वायरल हो रहा है। स्पा सेंटर की आड़ में यहाँ पे देव व्यापार का धंधा यानी कि सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब इस वायरल वीडियो के जरिए सूचना मिली, पुलिस तक पहुंची ये बात। इतना ही नहीं, हैरानी की बात यह कि जो हिंदू संगठन जिनके द्वारा ये वीडियो बनाई जा रही थी, ऐसा भी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने ही पुलिस को जानकारी दी कि यहाँ पर इस तरह का काम चल रहा है। अब जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस वहाँ टाइम से नहीं पहुँचती, और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो जो स्पा सेंटर में इस तरह की हरकत कर रहे हैं वहाँ से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वहाँ मौजूद रहती है और लोग उनके सामने से आरोपी भाग रहे हैं, जो कि सबूत के तौर पर भी उनका बयान इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती। और पुलिस की भी एक वीडियो आई है जब वो रेड डालने पहुँचते हैं, लोग निकल रहे हैं लेकिन पुलिस किसी से पूछताछ नहीं करती, किसी को पकड़ती नहीं है। पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया उस पर भी आगे हम बात करेंगे। स्पा सेंटर की मालकिन रिसेप्शनिस्ट जो है, जिसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आपको हम आगे सुनाएंगे, जिससे ऋषभ ठाकुर की बातचीत होती है, उन दोनों के बीच में क्या बात होती है उससे भी क्लियर हो जाता है कि स्पा सेंटर में जो एक्स्ट्रा सर्विस बताई जा रही है वो क्या चीज़ है। इसके अलावा उस वीडियो में, जिस वीडियो को हमने मोन्टाज में स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, क्लिप छोटा सा, जिसको आखिर में हम पूरा डिटेल में भी आपको दिखाएंगे, उसमें रेट और अन्य सुविधा यानी वही एक्स्ट्रा सर्विस की बातचीत हो रही होती है कि कितने पैसे में क्या सर्विस मिलती है।
अब होता यह है कि पुलिस अलर्ट हो जाती है जब ये सूचना मिलती है। पुलिस अलर्ट होती है, उसके अलावा ना केवल बरेली बल्कि बरेली में और भी जो आसपास में स्पा सेंटर खुले हुए हैं वहाँ पर भी रेड पड़ती है, वहाँ भी छानबीन की जाती है और वहाँ से भी पुलिस को बहुत कुछ मिलता है। स्पा सेंटर की जो मालकिन रिसेप्शनिस्ट है वो फ़ोन पर मिन्नतें करती है। पहले तो बातचीत करती है इस शख्स से, ऋषभ ठाकुर और इसके साथ एक और शख्स होता है, उससे बातचीत करती है और विनती करती है कि आप लोगों ने जो ये आरोप लगा रहे हैं हम पर वो वीडियो डिलीट कर दें, जिसमें वो हम रेट की बात कर रहे थे और एक्स्ट्रा सर्विसेज की जो शुरुआत में हमने आपको दिखाई, वो हटाने की इसे अपील करती है। और ये वही शख्स है जिसे हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब इसे बरेली से बाहर निकाल दिया गया है। इसकी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि इसे जिला से बाहर कर दिया गया है और कहा गया है आसपास मत दिखना। ये फ़ोन के ज़रिए उससे कांटेक्ट करता है और बातचीत कर कहता है कि पहले तो ये बहन कह के उस लड़की को बोल रहा होता है, उस औरत को जो संचालिका है स्पा सेंटर की, और उसी से फिर उन लड़कियों के बारे में जो स्पा मसाज देती हैं, स्पा वगैरह का काम करती हैं, उन्हें ये माल कह के कहता है। जब ये माल शब्द का इस्तेमाल करता है तो जो स्पा संचालिका होती है वो भड़क जाती है और कहती है कि आप ये किस लहजे में बात करते हो। तो सोचिए कि पहले तो ये बहन बहन करके बात कर रहा है। अब इसकी एक लाइन है जो हमने आपको शुरुआत में सुनाई, ये कहता है कि तुम्हारी लड़कियां जो है स्पा सेंटर की वो मुल्लों के साथ बाहर जा रही हैं। ये लाइन वो कहता है। दोबारा से रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आपने क्या कहा, तभी दोबारा ही कहता है। यानी कि इसका कहना है कि तुम स्पा सेंटर चला रही हो, नाबालिग हिंदू लड़कियां वहां पर छोटी छोटी उम्र की वहां मसाज देने के आड़ में एक्स्ट्रा सर्विस चलाई जा रही है। यानी आप समझ रहे हैं अश्लील काम चल रहा है, इलीगल काम चल रहा है। और इसका कहना है कि वो मुस्लिम लड़कों के साथ आ जा रही हैं, तुम्हारा भी मुस्लिम लड़के के साथ कनेक्शन है, कांटेक्ट है। उसी पर वो जवाब देती है अपनी तरफ से कि ऐसा नहीं है। वो उन आरोपों को खारिज करती नजर आती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये हिंदू संगठन से जुड़े ऋषभ ठाकुर हैं, इनको दिक्कत किस बात से है? क्या उन्हें इस बात से दिक्कत है कि स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, या फिर इस बात से ऐतराज़ है कि वहाँ छोटी बच्चियों को गलत काम में लगाया जा रहा है, या तो फिर इनके इस लाइन से ये मतलब निकलता है कि इन्हें इस बात से ऐतराज़ हो गया कि जो वो लड़कियां स्पा सेंटर की मसाज वाली हैं वो इनके साथ नहीं बल्कि दूसरे समुदाय यानी मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनके ये कहने का मतलब कि तुम्हारी नाबालिग लड़कियां मुल्लों के साथ जा रही हैं, यही कहने का मतलब था कि लड़कियां आप तुम्हारी मुसलमान के साथ जा रही हैं, हमारे साथ नहीं जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लाइन्स हैं जो सोशल मीडिया पर दावे के तौर पर कहे जा रहे हैं ऋषभ ठाकुर को लेकर। अब ये घटना की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है। अब बता दें, जिस हिंदू संगठन की बात करते हैं, हिंदू जागरण मंच की तरफ से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और हिंदू संगठन ने कई आरोप लगाए इस स्पा सेंटर को लेकर, जिसके बाद खुलासा हुआ स्पा सेंटर में लव जिहाद का खेल चल रहा है। इस जागरण मंच की तरफ से ये भी कहा गया है कि वहाँ पर लव जिहाद का मामला चल रहा है, धर्मांतरण का मामला चल रहा है, कई आरोप लगाए गए और नाबालिग हिंदुओं को वहाँ पर लालच देकर, नाबालिग जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन्हें कुछ पैसे के लालच देकर ये सब गंदा काम कराया जा रहा है। अब वसूली किसने की है? जिस ऑडियो और वीडियो में जो शख्स की बात हम कर रहे हैं ऋषभ ठाकुर, इसने क्या किया, एक तरफ हिंदू जागरण मंच की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, दूसरी तरफ उसी संगठन से जुड़ा हुआ ये शख्स फोन पर कहता है संचालिका को कि अगर ये मामला निपटाना है, स्पा सेंटर पे से लटका हुआ ताला हटवाना है, खुलवाना है वापस से, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन कुछ लेन देन करके। और ये स्पष्ट ये पैसों की बातचीत की गई है और इसमें ये कहता है दावे के साथ कि पुलिस से मेरा कनेक्शन है तो तुम इस बात की चिंता मत करो। लेकिन इसकी वही बात जो उसमें हमने बोली, जब ये कहता है कि तुम्हारी लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ, मुल्लों के साथ बाहर जा रही हैं, इस बात पर, इस लाइन पर विवाद बढ़ जाता है। अब पुलिस ने इस मामले पर क्या एक्शन लिया? पुलिस को जब सूचना मिली वहां पर वो पहुंचते हैं, उसके बाद शहर के सभी स्पा सेंटर की जांच की जाएगी, इनकी तरफ से ये कहा जाता है। इसके अलावा पुलिस कहते हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज कर लिया गया है और जो फरार आरोपी है उनकी तलाश करेंगे। पूरा मामला हमने आपको बता दिया और पुलिस का इसमें जो एक्शन है वो काफ़ी निराशाजनक है। पुलिस को जहां तुरंत एक्शन लेते हुए उन लोगों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन जब पुलिस वहां पर रेड डालने पहुंची, वहां पर जो लोग थे उनसे ना तो कोई पूछताछ की गई, ना उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जो वीडियो बनाई गई है, यानी कि ये जो शख्स है ऋषभ ठाकुर, पहले से ही इस पर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। सबसे पहले ये चोरी चकारी का इस पर आरोप लगता था। अगर इसके और पहचान की बात करें तो इसने बहुत से ऐसे कांड कर रखे हैं और भी कई ऐसे कांड हैं जिसमें वायरल वीडियोस में ऋषभ ठाकुर को देखा गया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इस पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इसे भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया है, ये भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रेड डालना
और वसूली करना, क्या केवल इनका यही मकसद था? क्योंकि जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस बहुत टाइम बाद पहुंची है, तुरंत वो पहुंच सकती थी लेकिन तुरंत नहीं पहुंची। यानी बस इनका मकसद कहीं ना कहीं वसूली के नाम पर पैसे ऐंठना था, या तो फिर ये हम नहीं दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, या दूसरी तरफ ये ऋषभ ठाकुर जैसे लोगों का मकसद ये था कि जो नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल दूसरे समुदाय के लिए, इनके हिसाब से दूसरे समुदाय के लड़के इन्हें ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये वो चाहते थे कि उनकी जगह वो सर्विसेज हमें दी जाए। सिर्फ ये बात जो है वो सोशल मीडिया पर दावे के तौर पे कही जा रही है, जिसके बाद सवाल ऋषभ ठाकुर को लेकर उठता है, पुलिस के एक्शन को लेकर उठता है। और लगातार स्पा सेंटर में इस तरह की हरकतें नहीं है, बल्कि पहले से भी कई स्पा सेंटर पर ये आरोप लगाए गए हैं। ये कहा जाता है कि स्पा सेंटर की आड़ में कई घिनौने और अश्लील काम को अंजाम दिया जाता है। तो आखिर यूपी की प्रशासन कहाँ नाकाम रह रही है? चाहे तो आप जब रेड डाल रहे हो तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पर छानबीन नहीं करते, पूछताछ नहीं करते, और जब रेड डाल रहे हो आपको सबूत मिलते हैं तो आप उसके बना पे आप एक्शन क्यों नहीं ले पाते? तो एक तो इसकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठता है कि आखिर गिरफ्तार कब होगा। दूसरा, हमें देखना होगा कि बरेली का जो स्पा सेंटर है जिसमें इतना खुलकर सब कुछ आ चुका है, वीडियो ऑडियो सब कुछ वायरल हो चुका है, इस पर यूपी की पुलिस क्या एक्शन लेती है? चाची मैं कह रहा हूँ पहले पेमेंट का करवा दो, जो भी बात हुई हो, और बस तुम्हारा खुल जाएगा। मैं खुद खुलवाऊंगा, खड़े हो कर्नल से बात करेंगे, कर्नल अपना बंदा है। कर्नल की बात नहीं है, ऑफिस खुले या ना खुले, लेकिन आप पहले मेरी वीडियो हटवाओ। हाँ हट जाएगी, लेकिन आप पहले वो तो पहले सुन लो, वीडियो मैंने क्या कहा है पहले। आप पहले वीडियो हटाइए। आप पहले वो काम करवा दो, मैं सुबह आपके सामने सब कुछ करूंगा, ठीक है? हम क्या कह रहे हैं, आप अभी पहले हटाओ ना। अगर आपको सुबह ना मिले पैसे तब आप बोलेंगे, तो एक तरफ से ब्लैकमेल तो कर कोई रहे हो आप। दिक्कत नहीं, सुबह हमारे पैसे मिल जाएंगे। आपकी वीडियो डाले तो आप कहना, आप पहले आप मेरा फोन लेना, एक पहले मिनट, वीडियो डालना। ये बताओ, ये सारी बातें पूरी फेसबुक उस पे फैल रही हैं। मैं अभी बंद कर दूंगा तुरंत, अभी जितने भी लोग हैं ना अपने, हाँ तुरंत अभी खत्म करवा दूंगा वीडियो, लेकिन सुबह मेरा काम करवा दो। बिल्कुल, मैं कसम तुरंत, से ये मेरा वादा है, अगर पैसे ना मिले ना तो मैं भी एक भंगी की मैडम जी 11 मुकदमे लगे हैं, ऋषभ भाई पे 8 मुकदमे हैं, और अपने एक भाई पे 12 मुकदमे हैं, कोई ऐसे नहीं लग गए। भाई मैं क्या कह रही हूँ, हाँ आप वीडियो हटाओ, अगर आपको कल पेमेंट ना मिले तब आप मुझसे बोलना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक आप है, वीडियो हटाओ। आप सुनो, सुबह आप करवा दो, मैं आपको आके वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है? अरे भैया, अभी फेसबुक जो डाल रखा वो नहीं सही है। तो सुबह तक नहीं वायरल होगी, मैं पोस्ट करवा दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? मेरी पैसा करवा दो, अभी करवा दो, अभी डिलीट करवा दूंगा। फिर वही बात है, वो आपको अगर कल सुबह 11 बजे अगर आप आओ ऑफिस के अंदर, अगर आपको पैसे ना मिले हैंग मैं ऑफिस में क्यों आऊंगा भाई? हाँ क्यों आऊंगा ऑफिस में? तो आप वीडियो डिलीट कराओ, बाकी मैं हाँ, क्यों वीडियो तो मेरा वीडियो है पेमेंट करवा दो, आपके पास मैं पड़ डिलीट करवा रहेंगे। ना हाँ, आप भाई वीडियो डिलीट करवाओ। देखो, एक भरोसा भी इंसान का होता है, ठीक है? सही है। हेलो, भैया इस बात कराना, किससे? जो भैया पहले बात कर रहे थे, बात कराइए। वो कब के चलेगा, वो यहाँ पर सुभाष नगर रहते हैं। भाई उनसे बोल के वीडियो डिलीट करवा दो, ठीक है? ठीक है, सुनो, अब तो बहुत हो जा चुके हैं, सुबह होगा जो काम होगा। फिलहाल अरे फोन कर दो यार उनको, नहीं नंबर दे देते, मैं बात कर लूंगी। अभी डिलीट कर दूंगा, मेरे पास सब चीज हो जाएंगी, बात खत्म है, बात ठीक है, सीधी सी बात। तुम पैसा अभी करवा दोगे, अभी हो जाएगी, कल करवाओगे कल हो जाएगी, परसों करवाओगे परसों हो जाएगी, बात खत्म। मतलब अभी तक ऐसे डिलीट नहीं करोगे आप लोग? बच्चों का खेल है कोई? मतलब अरे मैडम जी, जो भी हो, देखो मुस्कान जी, आप हमारी बहन हो, आप हमारा काम करवा दो, हम सुबह डिलीट करवा देंगे तुरंत। रिकॉर्डिंग करो, सब कुछ करो, ठीक है?